आज हम विभाग 3 के गद्यांश 5 का परिचय ले जाते हैं। पिछले परिचय में आप बैजू बावरा की राग विद्या में प्रवीण हो गए थे, बड़े संगीतकार बन गए थे। सभी 12 वर्ष की तपस्या करके गुरु ने सभी विद्या प्राप्त कर दी थी और प्राप्त कर देने से गुरु ने शिष्य के लिए गुरु दक्षिणा मांग ली। और कौन सी गुरु दक्षिणा मांग ली उन्होंने कि यह जो उन्होंने राग विद्या प्राप्त कर दी है, इस संगीत से किसी को हानि नहीं पहुंचाना। तानसेन से बदला लेना चाहता है बैजू बावरा, लेकिन गुरु ने कहा यह नहीं, किसी से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यह सभी सुनकर बैजू बावरा के मन की प्रतिक्रिया बन गई थी, भयभीत हो गया था, अस्तित्व डगमगा गया था। उसे लगने लगा था यह सभी 12 वर्ष की तपस्या में पानी फिर गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हो गया था, क्रोध आ गया था। लेकिन वह अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो 12 वर्ष की विद्या गुरु ने दी थी, एक तपस्या उन्होंने कर ली थी, इसीलिए गुरु को यह उपकार समझता था। और गुरु को प्रतिज्ञा करने के कारण वह कौन सा भी बदला नहीं लेने का उन्होंने वादा किया और गुरु शिष्य की बात मान ली। कि हानि न पहुंचाकर यह आदर्श बदला जो लेना चाहता था, यह कुछ दिनों के बाद बैजू बावरा आगरा शहर के बाजार में गाता हुआ आ गया। एक सुंदर नवयुवक साधु उसे संबोधा गया। यह क्या क्या हो गया देखिए। कुछ दिनों के बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे शहर के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम ये समाचार नगर के जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आ गया है जो बाजार में गा रहा है। सिपाही ने हाथ कड़ियां संभाले और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल की तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू की मोहिनी थी और मुक्त करने की शक्ति थी। सिपाही ने तो यह न अपनी सूझ रही, न हाथ कड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह की हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख के ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ संगीत का मधुर धुनी धारा हो रही थी। साधु मस्त था, उन्हें सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता था और श्रोतिया समूह धीरे धीरे चलता। ऐसे मालूम होता कि जैसे एक समुद्र के जिसे नवयुवक साधु का आवाज और जंजीरों की खींच रहा है और संकेत के अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहे हैं। यह पैराग्राफ जो है बड़ा है। इसी तरह देखिए कि जब एक सुंदर नवयुवक साधु यह आगरा शहर के बाजारों में गाता हुआ आ रहा था, बाजार में वह गाता गाता जा रहा था। लोगों ने समझ गए कि इसकी भी मौत आ गई है, क्योंकि तानसेन को अपने राग विद्या पर गौरव और अहंकार था। उसे लगने लगा था कि आपके सिवा कुछ भी इस जगत में नहीं है, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए जब यह एक नवयुवक साधु आगरा शहर के बाजार में गाने गाते जा रहे थे, तब लोगों ने समझ गया कि इसकी भी मौत आ गई है। और ऐसे हो गया कि कुछ ही क्षणों में क्या हो गया कि यह रीति का मतलब है कानून। यह रीति जो है इसका मतलब है कानून। यह कानून जो है, यह कानून इसको मालूम नहीं है कि यह खबर इतनी तेजी से गति से सभी शहर में फैल गई।
कि एक साधु आ गया है, गा रहा है कि आगरा शहर के साधु गायक संगीतकार जो है बाजार में वो गा रहा है। यह जो खबर है तेजी से सभी आगरा शहर में फैल गई और आगरा शहर में फैल जाते थे। तभी कई लोग सोचने लगे कि इसको कानून मालूम नहीं है, सूचना मालूम नहीं है। कई लोग यह सूचना देने के लिए उसके निकट पहुंचे, लेकिन उसका गाना सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गए। किस यह इतने भी करके यह रागी जो है, रागी का मतलब है गायक, संगीतकार, बड़ा संगीतकार, गायक, बड़ा गायक। और यह सभी देखते ही सिपाही अपना काम करने के लिए वह साधु महाराज के पास हथकड़ियां लगाने के लिए आ गए। लेकिन यह साधु के जब यह गाना सुन गए तब यह सिपाहियों की सुध नहीं रही। इसका मतलब है कि सिपाही भी भूल गए उसे बैजू बावरा के हथकड़ी लगाने के लिए। वह सिपाही अपनी बल यह संभाली नहीं गई कि साधु मंडली के यह साधु के मुख पर, मंडल पर इतना तेज की किरणें फूट रही थी, इतनी मोहिनी थी। इस मोहिनी की मुग्ध करने की शक्ति जो है, यह शक्ति इस नवयुवक साधु के पास थी। और इस साधु के पास होने के कारण यह जो सिपाही हथकड़ी लगाने के लिए आए थे बैजू बावरा के इस नवयुवक साधु को, यह भी वह भूल गए। गीत के कारण वह क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि वह सिपाही को सूझ न रह गई, न हथकड़ियों की, न अपने बल की अपने बल शक्ति अपने पास है हथकड़ी लगाने। लेकिन यह भी सूझ नहीं रही अपने कर्तव्य की। क्या कर्तव्य करते थे? बादशाह के यहाँ नौकरी का काम करते थे सिपाही। लेकिन आप नौकरी बादशाह के दरबार में करते, यह भी सुध नहीं रही। और इसी तरह वो अपने कर्तव्य नहीं है, न बादशाह की, कि बादशाह की भी सुध नहीं रह गई, न बादशाह के हुक्म की। हुक्म का मतलब है आदेश, आज्ञा, कि यह बादशाह के यह हुक्म की, आदेश की भी वह सुध नहीं रही। इतने सब कुछ वह भूल गए, क्योंकि यह गीत के कारण मंत्रमुग्ध हो गए थे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आश्चर्य से उसके मुख के ओर देखने लगे, उसके पास सरस्वती का वास था। यह सभी सिपाही जो आ गए थे, यह सभी सिपाही भी आश्चर्य से इस नवयुवक को देख रहे थे। और देखने से क्या हो गया कि सरस्वती का वास, सरस्वती क्या है? बुद्धि की देवता है। और इस बुद्धि की देवता सभी तेज इस नवयुवक साधु के पास में, और यह इस बुद्धि की चमक जो उसे रह गई थी, इसे सभी मंत्रमुग्ध हो गए। मधुर ध्वनि थी उसके जीवन में, कि यह मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी, कि मधुर ध्वनि उसके सभी लोग साधु के मस्त था, सुनने वाले मस्त थे। यह साधु भी क्या था? मस्त गा रहा था। और सभी जो सुनने वाले लोग जो थे, यह सभी सुनने वाले भी लोग मस्त थे। किसी को भी किसकी भी चिंता नहीं थी कि क्या होगा जाए, क्योंकि एक नवयुवक साधु यह धीरे धीरे सभी अपना गाना गाते गाते क्या होता चलता था, और श्रोतिया की समूह धीरे धीरे चलता जाता था। यह धीरे धीरे अपना गाना गाकर यह नवयुवक साधु आगरा के बाजार में चल रहा था। और सभी लोग समूह जो है, यह सभी लोग समूह भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। किसी को भी चिंता न थी कि क्या हो गया। इतने प्रभावशाली गीत जो है, यह साधु का आवाज उसे खींच रहा था। उसे मालूम भी नहीं होता कि एक समुद्र है जिसके नवयुवक साधु को आवाज में, जंजीरों में खींच रहा है। कि समुद्र जो होता है उसे अपार पानी होता है, और यह पानी क्या करता है? खींच रहा है। इसी तरह यह साधु जो है, यह साधु उसे खींच रहा था।
एक समुद्र की तरह, विशाल समुद्र की तरह लोगों समा हो गए थे और संकेत अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहे थे। क्या क्या हो गया था? संकेत के साथ आने की प्रेरणा, साधु के पीछे पीछे आने की प्रेरणा यह गीत कर रहे थे। इतनी सरस्वती जो है, बुद्धि की देवता उनके पास आ गई थी। इतने तपस्या के बाद उन्होंने सुंदर गीत गाने का करता। सभी मुग्ध हो गए थे, सिपाही मुग्ध हो गए थे, लोग मुग्ध हो गए थे और सभी आकाश में तेज की तरह यह जो है गति फैल गई थी। एक नवयुवक साधु गाने गा रहा है, किसी को भी मालूम नहीं था यह क्या हो गया है। कानून कहने के लिए कुछ गए, वह भी मंत्रमुग्ध हो गए। सिपाही हाथ कड़ियां लगाने गए, वह भी मंत्रमुग्ध हो गए। सभी ने उसे आवाज, उसके मुखमंडल की जादू जो थी यह मोहिनी थी। और इसी तरह यह साधु आगे आगे चल रहा था और यह सभी जन समुदाय पीछे पीछे चल रहा था, प्रेरणा दे रहा था। इसमें जो है यह शब्द युग्म आ गए हैं। देखिए यह जो शब्द युग्म है कि यह जमीन आसमान, धीरे धीरे, उसके साथ साथ, यह सभी शब्द युग्म आ जाते हैं। 2 अंक के लिए यह शब्द युग्म आ गए हैं। और देखिए मुक्त जन समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितने देर। एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप हाथ मले और सोचा यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान की में मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं। यह सभी जो जन समुदाय थे, यह सभी जन समुदाय लोग क्या करके इस सुंदर नवयुवक के पीछे पीछे गए। सभी यह सुंदर नवयुवक साधु चलता था, सभी उसके पीछे पीछे चलते थे। किसी को भी पता नहीं था आप कहाँ चल रहे हैं, कितने देर चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, यह नवयुवक का अपना गाना जो है एकाएक बंद हो गया। किसी भी पता नहीं आप कहाँ गए। यह जादू का प्रभाव जो है, यह जादू का प्रभाव टूट गया और देखा तो क्या हुआ, तानसेन के महल के सामने यह नवयुवक साधु खड़ा हो गया था। और यह तानसेन के महल के सामने जब खड़ा हो गया तब सभी को क्या हो गया, दुख और पश्चाताप होने लगे। क्या क्या सोचने लगे कि आप कहाँ आ गया है। यह तानसेन के कानून सभी को मालूम है कि नहीं। तानसेन के 2 कानून है, उसके सिवा किसी भी गाना नहीं है और गा जाएगा तो उसे मौत की सजा मिल जाएगी। और सभी लोगों को ऐसे लगने लगा, दुख और पश्चाताप होने लगा कि तानसेन के महल के सामने आ गए। और यह गाना बंद होकर यह भी एक नवयुवक साधु, इसका मतलब है बैजू बाबा, ये तानसेन के महल में खड़ा हो गया है। और इसी के साथ यह कहने लगे सभी कि यह अज्ञान जो है, साधु के अज्ञान आज क्या हो गया है, मौत के द्वार पर खड़े होकर आ पहुंचे। कि साधु को मालूम नहीं है आज्ञा नहीं और मौत के द्वार पर आ गया है। इसीलिए लेखक ने देखिए इस कहानी को क्या कहा है, भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर को मुंह में आस फंसी है। भोली भाली का चिड़िया का मतलब क्या कहा है, यह बैजू बावरा। और अजगर का मतलब है यह तानसेन। कि यह अज्ञान से क्या हो गया है, यह साधु जो है, बोले वाला साधु जो है, चिड़िया के समान जो साधु है, मौत के द्वार पर आ गया है। और यह तानसेन के अजगर जो है, यह इस अजगर के मुंह में आ गया है, क्योंकि तानसेन के कानून में आ गया है और आज तानसेन उसे छोड़ नहीं दिया जाएगा। इसमें तानसेन और बैजू बावरा की बातचीत जो है, यह बातचीत क्या क्या चल रही है देखिए। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवकों से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार। यह तानसेन और बैजू बावरा की बातचीत चल रही थी। बैजू बावरा का
संयम तानसेन के महल के सामने ये नौजवान साधु गाता गाता आ गया और गाना बंद हो गया। यह सभी देखकर तानसेन बाहर आ गया। यह विशाल समुद्र लोगों का देखकर वो हैरान हो गया। हैरान होना, आश्चर्यचकित होना, और वो समझ गया कि यह समझकर कि यह नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। अपने सिर पर मौत या मरने के लिए तुम तैयार हो कि जो नौजवान साधु का गाना बंद हो गया, उसके पीछे जो विशाल जनसमूह खड़ा है, यह बाहर आ जाते ही देखा कि यह नौजवान जो है सभी, यह नौजवान साधु अपने मौत के लिए आए हैं। नवयुवक साधु मुस्कुरा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि हरिदास गुरु ने क्या बताया था, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना। इसीलिए यह नवयुवक साधु अपने संयम से तानसेन के या बाहर खड़ा हो गया था। और जब तानसेन यह जन समुदाय देखकर आश्चर्यचकित हो गया, तो हमेशा के अहंकार की तरह, गर्व के साथ वो बातचीत करने लगा कि मौत के सामने। तब यह नवयुवक साधु क्या था, संयमी था। वो बैजूबाई का संयम से वो बातें करने लगा कि आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने के लिए मैं आ गया। तानसेन ने बेकरारी से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरे आप आके दूसरी की मौत के देखने के लिए हर समय तैयार हूँ नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। कि तानसेन की जब बाहर आकर उसे अपनी ज्ञान विद्या की अहंकार और गर्व था, उसके साथ बात करने लगता है, तो उस समय बैजूबाई संयम से उसे कहते कि मैं चर्चा करने के लिए आया है। और यहाँ उसके मन में बदले की भावना थी, लेकिन उन्होंने संयम रखा गया था। और इस विशाल जन समुदाय देखकर वह हैरान हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। तानसेन कहता है कि आप मरने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए आपके सामने आ गए, क्योंकि यह सभी अहंकार से, गर्व से तानसेन कहने लगा। नवयुवक मुस्कुराता हुआ कहा, जी मैं गान विद्या की चर्चा करने के लिए आया हूँ। तब तानसेन ने क्या कहा, तुम्हें आप नियम जानते हैं ना, इस शहर के, आगरा शहर के नियम जो है ये जानते हैं ना। ये नवयुवक साधु जो बैजूबाई है, क्यों मुस्कुराया, क्योंकि उसे मालूम था कि इसमें आप क्षमता, इसे जीतने की क्षमता आपके पास आज आ गई है। और इसीलिए बहुत संयम से वह चर्चा करने के लिए आया है। और नम्रता से वह तानसेन से कहने लगा है कि मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। कि मेरे जीवन में जीने का मन नहीं है, मैं मरने के लिए ही तैयार हो गया है, और मरने के लिए ही मैं आ गया हूँ, यह कहने लगा। और क्या कहने लगा, इसी समय सिपाहियों ने अपने हथकड़ियाँ का ध्यान आया। तानसेन का हर शब्द में संगीत के ज्ञान पर जो गर्व था, अहंकार था, इस गर्व और अहंकार से जो अंधा हो गया था, और इसी साथ भी इतने करने भी यह जो बैजूबाई था, कि बैजूबाई नम्रता और संयम से नवयुवक बातचीत करने के इतने में सिपाहियों को ध्यान में आ गया, क्योंकि यह बैजूबाई की ज्ञान विद्या से जो मुग्ध हो गए थे, ऐसी सिपाहियों को हाथ खड़िया लगाने के लिए वह आ गए, झंकारते हुए आगे बढ़े, और उन्होंने नवयुवक साधु को हाथों में हाथ खड़िया बनाई। कि वह सिपाही यह आ गए, उसके ध्यान में आ गया कि हाथ खड़िया पहनाने, और उन्होंने क्या किया, आगे आकर हाथ खड़िया पहनाई। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़ने जाने के भय से उड़ गए, और लोग इधर उधर भागने लगे। कि सभी लोग, जो जन समुदाय, विशाल जन समुदाय जो आ गया था, लोगों के मन में जो श्रद्धा थी, भक्ति थी, यह भय का प्रभाव से क्या हो गया, टूट गया।
और सभी लोग क्या हो गए, डर गए और इधर उधर भागने लगे, क्योंकि उसे प्राण बचाना था। सिपाही कोड़े बरसने लगे और लोगों को तितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु के दरबार की ओर लौट गए। सिपाही भी कोड़े बरसने लगे, ये क्या करूँगा। सभी लोग जब इधर उधर गए कि यह नवयुवक अकेला ही रह गया, तब यह नवयुवक साधु के दरबार में ले चले गए। दरबार की और शर्तें की सुनाई गई कि यह तानसेन ने दरबार की जो शर्तें हैं ये सभी शर्तें सुनाई गई। क्या सुनाई गया, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम्हें दोनों का कान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का तब का तानसेन में पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुम्हें उसे हरा दिया गया तो उसका जीवन तुम्हारे साथ होगा। यह आगरा शहर की कानूनी जो है, अकेला ही रह गया था यह आगरा शहर की कानूनी कह जाता है, शर्तें कह जाते हैं। क्या शर्तें हैं कि दोनों गायक की स्पर्धा कल प्रातःकाल में होगी। गान युद्ध हो गया है, तुम जब हार जाएंगे तब क्या हो गया, इस नवयुवक साधु को कहा गया मर जाएंगे। अगर तानसेन जब हार गया तब तानसेन को पूर्ण अधिकार तुम्हें देना होगा कि यह तानसेन का जीवन जो है, यह जीवन तुम्हें हाथ में सौंप देता हूँ, तुम्हारे हाथ में होगा। यह कहने लगा। यह प्रातःकाल में सभी नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर दी, दरबार की आज्ञा दी कि प्रातःकाल तक सिपाही के रक्षा में हो। कि दरबार में नौजवान साधु संयमी था, इसीलिए उन्होंने कहा ठीक है। ये शर्तें उन्होंने मंजूर कर ली। दरबार में आज्ञा दी कि प्रातःकाल सिपाही के रक्षा में यह साधु नवयुवक साधु रह गया था, और यह नवयुवक साधु कौन था, बैजू बावड़ा था। आज 12 बरस से आगरा शहर में अपनी तपस्या पूरी करके यह आदर्श बदला लेने के लिए इस आगरा शहर में आ गया था। इसी तरह विभाग 4